शर्तिला एकादशी व्रत कथा के अनुसार प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 मास तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। वो अत्यंत बुद्धिमान थी, लेकिन उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त अन्न या धन का दान नहीं किया था। इससे भगवान ने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है, अब इसे विष्णुलोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसने कभी अन्न का दान नहीं किया, इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। ऐसा सोचकर भगवान ने भिखारी का वेश धारण करके उस ब्राह्मणी के पास आए और उससे भिक्षा मांगी। ब्राह्मणी बोली, महाराज, किस लिए आए हो? भगवान ने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला उनके भिक्षा पात्र में डाल दिया और उसे लेकर प्रभु स्वर्ग लौट आए। कुछ समय बाद ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अन्नादि सब सामग्रियों से शून्य पाया। ब्राह्मणी घबराकर भगवान के पास आई और कहने लगी कि भगवन, मैंने अनेक व्रत आदि से आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर अन्नादि सब वस्तुओं से शून्य है। इसका क्या कारण है? इस पर भगवान बोले, पहले तुम अपने घर जाओ। देवस्त्रियां आएंगी तुम्हें देखने के लिए। पहले उनसे शर्तिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, तब द्वार खोलना। ऐसे वचन सुनकर वो अपने घर गई। जब देवस्त्रियां आई और द्वार खोलने को कहा तो ब्राह्मणी बोली, आप मुझे देखने आई हैं, तो शर्तिला एकादशी का माहात्म्य मुझसे कहो। उनमें से एक देवस्त्री ने शर्तिला एकादशी का माहात्म्य सुनाया। तब ब्राह्मणी ने द्वार खोल दिया। देवांगनाओं ने उसको देखा कि न तो वो गांधर्वी है और न आसुरी है, वरन पहले जैसी मानुषी है। उस ब्राह्मणी ने उनके कथनानुसार शर्तिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वो सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका घर अन्नादि समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। इसी कारण हर मनुष्यों को शर्तिला एकादशी का व्रत और किसी भी तरह का लोभ न करके तिलादि का दान करना चाहिए। इससे अनेक प्रकार के कष्ट, दुर्भाग्य, दरिद्रता दूर होकर मोक्ष प्राप्त होता है। इस दिन पूजा, हवन, प्रसाद, स्नान दान, भोजन और तर्पण में तिल का उपयोग किया जाता है।